क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ बेतरतीब सी बेमानी आवाजें मिलकर एक पूरी कहानी सुना दें? आज के इस तज्जिए में हम यही करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे शोर के अंदर भी एक पूरी दास्तान छुपी हो सकती है। अच्छा, ये सुने। पहली बार सुनने में तो ये बस कुछ बेतरतीब सी आवाजें हैं, है ना? लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये एक ड्रामाई कहानी का ट्रांसक्रिप्ट है, जिसका टाइटल है बंदरों को ले जाया जा रहा है, किस्त 20, क्या रोरो और डोडू इसे रोक पाएंगे? अब बात कुछ दिलचस्प लग रही है ना? तो सवाल यही है कि क्या इस बज़ाहिर शोर में, इस अफरा तफरी में कोई कहानी हो सकती है? क्या इन आवाज़ों के पीछे कोई शुरू, कोई दरमियान और कोई आखिर छुपा हुआ है? चलें, मिलकर पता लगाते हैं। अच्छा, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना हम एक बहुत पुराना और आजमूदा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी कहानी का 3 हिस्सों वाला ढांचा। तो सबसे पहले हमें कहानी की शुरुआत, वो पहली चिंगारी ढूंढनी है। देखिए, हर कहानी में एक इंसाइटिंग इंसिडेंट यानी एक तहरीकी वाकया होता है। ये वो लम्हा है जो सब कुछ शुरू करता है। वो एक चिंगारी जो पूरे प्लॉट में आग लगा देती है। जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है और अचानक कुछ हो जाता है, हमें बस अपने इस ट्रांसक्रिप्ट में इसी लम्हे को ढूंढना है। अब अगर हम शुरू की आवाज़ों पर गौर करें तो एक पैटर्न नज़र आना शुरू होता है। पहले एक तजस्सुस का आलम है, फिर आहिस्ता आहिस्ता तशवीश बढ़ती है, और फिर अचानक ओ नो, बस यही है वो लम्हा, यही है हमारा तहरीकी वाकया जो इस पूरी कहानी को हरकत में लाता है। तो कहानी तो शुरू हो गई और अब हम दाखिल हो रहे हैं इसके बिल्कुल मरकज में, यानी दरमियान वाले हिस्से में, जहां असल जिद्दोजहद, असल कश्मकश शुरू होती है। जब हम दरमियान की आवाज़ों को सुनते हैं तो एक साफ कश्मकश दिखाई देती है। ये एक तरह की आवाज़ों की रस्साकशी है। एक तरफ कोशिश की आवाज़ें हैं, और दूसरी तरफ कामयाबी की एक झलक, वूहू। चले, एक काम करते हैं, इस जिद्दोजहद को जरा नंबरों में देखते हैं। अगर हम कोशिश की आवाज़ों यानी और हो को गिने और इनका मुकाबला कामयाबी की आवाज़ों यानी वुहू से करें, तो नतीजा बिल्कुल साफ है। कोशिश की आवाज़ें बहुत ज़्यादा हैं। इससे कहानी में टेंशन बढ़ती है और हमें किरदारों की मेहनत का अंदाज़ा होता है। तो हर अच्छी कहानी की तरह इस कहानी को भी अपने क्लाइमैक्स, अपने उरूज तक पहुंचना है। अब हम आखिरी हिस्से का तज्जिया करेंगे ताकि वो सबसे अहम लम्हा तलाश कर सकें। सारी जद्दोजहद, सारी कोशिश बस इसी एक लम्हे के लिए थी। तनाव अब अपने उरूज पर है। और फिर ये आता है, कम ऑन, हु आवो वो। ये साफ तौर पर एक आखिरी फैसलाकुन कोशिश है। यही है कहानी का क्लाइमैक्स, वो धमाका खेज लम्हा जहां सारी मेहनत का फल मिलने वाला है। क्लाइमैक्स तो हो गया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? जिद्दोजहद का नतीजा क्या निकला? इसके लिए हमें बिल्कुल आखिरी आवाज़ों को देखना होगा। और ये आखिरी आवाज़ें ये सब कुछ बता देती हैं। एक आखिरी जोर, फिर हतमी कामयाबी, वूहू, और आखिर में सुकून और हैरत का एक मिला जुला एहसास, वाओ, कहानी अपने अंजाम को पहुंच गई। तो अब जब हमने पूरी कहानी का ढांचा बना लिया है, तो ज़रा एक कदम पीछे हटते और सोचते हैं कि हमने असल में क्या दरियाफ्त किया है। ये सिर्फ आवाज़ों की बात नहीं थी, बल्कि उनके पीछे छुपे मतलब की थी। यही हमारे पूरे तज्जिए का निचोड़ है। एक तरफ क्या है, सिर्फ कुछ बेतरतीब आवाज़ें, और दूसरी तरफ एक मुकम्मल ड्रामाई कहानी। हमने शोर में से पैटर्न ढूंढे और उनसे एक मतलब निकाला। सच तो ये है कि कहानी बनाना असल में मतलब तलाश करने का ही दूसरा नाम है। तो चलें इस वीडियो के असल सवाल पर वापस चलते हैं। क्या रोरो और डोडो कामयाब हुए? जिस तरह कहानी का अख्तिताम एक पुरजोश वाओ पर होता है, इससे तो जवाब बिल्कुल साफ है, एक ज़बरदस्त हाँ। और ये सब हमें एक आखिरी बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। अगर हम सिर्फ इन चंद आवाज़ों से एक पूरी कहानी बना सकते हैं, तो ज़रा सोचें कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे इर्द गिर्द की आवाज़ों में कितनी ही कहानियाँ होंगी जो हम सुन ही नहीं पाते। ये तज्जिया एक याद दहानी है कि कहानियाँ हर जगह हैं, यहाँ तक कि शोर में भी। शायद हमें बस थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है।